क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a -2, 2 एंड v 2, 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं उन पॉइंट्स के जो कि ए बी लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमने ए बी एक लाइन सेगमेंट बना दिया, ए के कोऑर्डिनेट लिखे और बी के कोऑर्डिनेट लिखे। इनको कुछ पॉइंट हैं जो कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो, फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ तक ले लिया, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट को, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पी और इसके कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं एक्स कोमा वाई है। इसको क्यू कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम, क्यू पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश मान लेते हैं और इसको आर मान लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट एक्स नोट वाई नोट मान लेते हैं। अब हमें इन तीनों ये जो पॉइंट आ रहे हैं पी क्यू आर, इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो टोटल देखो क्या वैल्यू है, ए से लेके बी तक की 4 इक्वल पार्ट्स हैं। तो 1 2 3 4। आप इसको दो तरह से कर सकते हैं, एक सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके। जैसे पी के लिए रेशियो क्या आ जाएगी, यहाँ से देखें तो देखो, एक एग्जांपल ऐसे ले लो, ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो मान लो 4 किलोमीटर है। तो P से लेके A तक का डिस्टेंस कितना है हमारा, 1 किलोमीटर, यानी 1 आ जाएगा। और P से लेके B तक की वैल्यू कितनी है, कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, 1 2 और 3। तो फर्स्ट इस पॉइंट के लिए हमारी रेशो क्या आ जाएगी, 1:3। अगर आप वैसे नहीं करना चाहते तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज़ करके भी इजीली इसको कर सकते हैं। कैसे, देखो ए और बी के बिल्कुल मिड में हमारा क्यू आ रहा है, क्योंकि इक्वल पार्ट्स हैं। तो ये क्यू जो है वो हमारा बिल्कुल मिड में आ रहा है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्यू के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। क्यू के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। उसके बाद देखो, ये जो पी है ये ए और क्यू के बिल्कुल मिड में आ रहा है, तो यहाँ पे भी मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज़ करके पी के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। सेम क्यू और बी के बीच में बिल्कुल आर पॉइंट मिड में आ रहा है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज़ करके आर के भी कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्यू के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो सॉल्यूशन अपना स्टार्ट करते हैं। जो हमें दिया गया है, ए के कोऑर्डिनेट है -2, 2 और बी के कोऑर्डिनेट है 2, 8। अब हम इसमें सबसे पहले क्यू के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो लिखेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। क्यू कोऑर्डिनेट है एक्स डैश वाई डैश। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, ये x कोऑर्डिनेट के लिए, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। अब देखिए, a की जो वैल्यूज हैं ये x1 है, ये y1 है। b के जो कोऑर्डिनेट है x2 y2 है। अब इनकी वैल्यूज इसमें फिल करते हैं जिससे हमारे क्यू के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो x1 है हमारे पास -2 प्लस x2 है हमारे पास 2 अपॉन में 2 आ जाएगा। y1 है 2 प्लस y2 है हमारे पास 8 अपॉन में 2। अब इसको आगे इस साइड सोल्व करते हैं। -2 प्लस 2 0 अपॉन में 2 हो जाएगा। 2 प्लस 8 10 और अपॉन में 2। 0/2 क्या हो गया हमारा, 0। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो कोऑर्डिनेट के आगे 0,5, यानी कि ये जो क्यू हमारा पॉइंट है एक्स डैश और वाई डैश जिसके कोऑर्डिनेट है। तो एक्स डैश आ गया हमारा 0, वाई डैश आ गया हमारा 5। अब सेम हम पी क्यू एक तरह से लाइन सेगमेंट मानेंगे और पी इसके बिल्कुल मिड में आ रहा है, तो इसके लिए हम मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज़ करेंगे पी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो पी के कोऑर्डिनेट निकालते हैं एक्स कोमा वाई, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो, क्यू के कोऑर्डिनेट जो है हमारे लिए x2 और y2 का काम करेंगे। क्यू के कोऑर्डिनेट है हमारे 0,5। अब देखो, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, सीधी वैल्यूज पुट करेंगे। x1 -2 प्लस, ये हमारे लिए x2 का काम कर रहा है, अब 0 अपॉन में 2, 2 प्लस 5 अपॉन में 2।
ये क्लियर हो रहा है ना कि पी जो है वो ए क्यू के बिल्कुल मिड में आ रहा है, तो इनके कोऑर्डिनेट का यूज़ करके हम पी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। आगे देखिए, -2 + 0, ये बचेगा -2/2, 2 + 5 7/2, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, बचा हमारा -1, 7/2। तो जो हमारा पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, तो एक्स आ गया -1, वाई आ गया 7/2। अब सेम इसी तरह हम आर के कोऑर्डिनेट निकालते हैं जो कि क्यू और बी के बिल्कुल मिड में आ रहा है। तो ये x1 का काम करेगा, ये y1 का काम करेगा, x2 y2। तो अब निकालते हैं आर के कोऑर्डिनेट जो कि है x0 और y0। 0 + 2 अपॉन में 2, 5 + 8 अपॉन में 2, 0 + 2 ये आ जाएगा 2/2, 5 + 8 हो जाएगा हमारा 13 और अपॉन में 2, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, वैल्यू आ गई 1,13/2। तो एक्स नोट की वैल्यू आ गई 1, बाई नोट की वैल्यू आ गई 13/2। तो ये जो पॉइंट है पी क्यू आर, इन सभी के कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट होता है।